दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 3 मई सन 2024। दोस्तों, ऑयल सीड्स यानी तिलहन पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल, चाहे सनफ्लावर हो, अरंडी हो, कैस्टर हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, पाम तेल हो, इन सभी पर हमने जो आपको अपडेट दिए वो काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं। गौरतलब है कि आप याद कीजिए, हमने आपको अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह के आसपास ऑयल सीड्स के अंदर गिरावट का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अष्टक सत्य साबित हुआ। फरवरी 2024 के अंदर आपको अग्रिम अनुमान मार्च महीने में ऑयल सीड्स यानी एडिबल ऑयल में तेज़ी का अग्रिम अनुमान वो भी अक्षत सत्य साबित होता देखा गया है। याद कीजिए, 2023 का अक्टूबर महीना आपको हमने ग्लोबल बायर सेलर्स मीट मुंबई में संबोधन करते हुए कहा था, नवंबर 2023 में खाद्य तेलों में तेज़ी की पूर्ण संभावना बन सकती है। वैसा ही देखने को मिला। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी का विश्लेषण कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ कितना उत्पादन हुआ, कितना बढ़ गया, घट गया, ये सब मात्र सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है। लेकिन विश्लेषण अग्रिम यदि है तो ही है, अन्यथा नहीं। आप भी हमारा अग्रिम रिसर्च अनुसंधान आप सहयोग राशि अदा कर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है, ज़रूर संपर्क कीजिए। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि देश में सरसों के दैनिक आवक बढ़कर 5.50 लाख बोरी की हो गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ साथ आपके इलाके में सरसों के क्या भाव है, सरसों के क्या एक्सप्लेयर यानी सरसों तेल के क्या भाव हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गौरतलब है कि कल 2 मई को लगभग 5.5 लाख बोरी सरसों की आवक के समाचार हैं और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान राजस्थान की मंडियों में सरसों की आवक 3 लाख बोरी क्रॉस कर गई है, जबकि मध्य प्रदेश में 55,000, उत्तर प्रदेश में 65,000, पंजाब और हरियाणा की मंडियों में 30,000 बोरी की आवक के समाचार हैं। 25,000 बोरी गुजरात की तरफ से है और बाकी राज्यों को मिलाएं तो लगभग 75,000 बोरी और कुल 5,50,000 बोरी की आगमन के समाचार हैं। दूसरी ओर जयपुर में सरसों तेल, कच्ची घानी और एक्सप्लेयर की कीमतों में गुरुवार को हल्का सुधार देखा गया था। कच्ची घानी सरसों तेल 2 रुपये तेज होकर 995 प्रति 10 किलो के भाव बताए जा रहे हैं, जबकि सरसों एक्सप्लेयर ताम भी 2 रुपये बढ़कर 985 रुपये प्रति 10 किलो के स्तर पर पहुंच गए हैं। जयपुर में गुरुवार सरसों खल के भाव 2535 रुपये के पर स्थिर बताए जा रहे हैं प्रति कुंटल। गौरतलब है कि लेकिन ये भी एक खबर निकल के आ रही है कि तेल मिलों की सीमित खरीदारी हो रही है और गुरुवार को यानी कल 2 दिनों की लगातार गिरावट के बाद सरसों की कीमतों में कुछ स्थिरता देखी गई। सरसों के दाम 5350 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर स्थिर बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर दैनिक आवक भी बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में खाद्य तेलों की कीमतों में मामूली सुधार कल देखा गया। मलेशिया पाम तेल के दाम तेज देखे गए। शिकागो में सोया तेल की कीमतों में भी हल्का मामूली सुधार की खबर थी। गौरतलब है, विश्व ग्लोबल एडिबल ऑयल कीमतों में हल्की जो मोमेंट है वो नॉर्मल तेज़ी के तो बहुत बड़ी तेज़ी के आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। घरेलू बाज़ारों में खाद्य तेलों की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कम नज़र आ रही है, व्यापारियों का ऐसा कहना है। उत्पादक मंडियों में देखें तो थर्सडे को यानी गुरुवार को सरसों की दैनिक आवक बढ़ने से व्यापारियों के अनुसार ये जो बढ़त है ये लगातार बनी रहने की उम्मीद है। वैसे भी चालू रबी सीजन में सरसों का उत्पादन अनुमान से ज़्यादा है। घरेलू बाज़ारों में भी सरसों तेल की सीमित मांग है और जबकि कीमतों में तेज़ी मंदी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल के दामों पर ही निर्भर करेगी, ऐसा कुछ व्यापारियों का मानना और सोचना है। गौरतलब है कि बरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज BMD पर जुलाई डिलीवरी के पाम तेल का वायदा अनुमान 26 रिंगेट यानी 6.68% बढ़त के साथ लगभग 3844 रिंगेट प्रति टन पर पहुंच गया है। साथ शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया तेल की कीमतों में 0.62% की हल्की बढ़त थी और अंतर्राष्ट्रीय मजबूत दिवस के कारण डलियन की कमोडिटी एक्सचेंज 5 मई तक बंद रहने की खबर भी मिल रही है। गौरतलब है कि जहां तक खाद्य तेलों में आयात की बात करें तो भारत का पाम तेल का आयात अप्रैल के दौरान पिछले 3 महीने से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और ये लगभग 41% बढ़कर ये 6,82,000 टन का हो गया है।
इंपोर्ट में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण कीमतें कम होना है। पाम तेल की सबसे बड़ा निर्यातक इंडोनेशिया ने मई के लिए अपने निर्यात कर और लेवी को लगभग $52 प्रति टन और लेवी को $90 प्रति टन पर बनाए रखने का फैसला किया है। तो इससे भी काफ़ी असर पड़ा है। तो दोस्तों, ये अब निश्चित है कि अब खाद्य तेल एक निर्णायक स्थिति पे आ गए हैं। क्या ये आगे बड़ी तेज़ी की तरफ अग्रसर होंगे या फिर होगी बड़ी गिरावट? दोस्तों, अनुसंधान, रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण होता है उन व्यापारियों के लिए जो अग्रिम सौदे करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और साबित होता है जो स्टॉक की तरफ देखते हैं। और सटीक अनुसंधान और रिसर्च अक्सर आपको बड़े नुकसान से बचाने में मदद करती है, आपके फ़ायदे को बढ़ाती है। और दोस्तों, यदि सही समय पे आप एंट्री और एग्जिट नहीं की, यानी खरीदारी और बिकवाली नहीं की, तो फिर बड़ा नुकसान होता है। अक्सर कहा जाता है कि माल खरीदने में कभी परेशानी नहीं है, क्योंकि माल पैसा दे के खरीदना होता है। परेशानी जब आती है जब आपको पैसा लेके माल बेचना होता है। और वो लेवल जो हैं, यदि आपका दाम, आपकी खरीदारी कमज़ोर है, ऊंचे दामों पर हैं, तो आपका माल कोई आसानी से खरीदता नहीं है। तो दोस्तों, यही व्यापार की जद्दोजहद है, यही व्यापार की नीति है कि चतुर और कुशल व्यापारी रिसर्च अनुसंधान का फ़ायदा भी लेते हैं और करते भी हैं। तो दोस्तों, सहयोग राशि अदा करके आप हमारा अनुसंधान रिसर्च ले सकते हैं। साथ साथ आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। ये सभी जानकारियाँ आपको महज अनुसंधान और शिक्षण के उद्देश्य से दी जा रही है। किसी भी प्रकार का नफ़ा नुकसान या के लिए आप अपना स्वयं का विवेक और अपने वित्तीय सलाहकार से भी राय कर सकते हैं। हमारी अनुसंधान सहयोग राशि अदा कर प्राप्त किया जा सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।